नमस्कार साथियों, क्लास 10th के एसएसटी में जो मैप वर्क है उसमें जो महत्वपूर्ण स्थान है इनका बच्चों को अभ्यास करवाना है। तो कौन कौन से वो महत्वपूर्ण स्थान है जिनसे उनके मार्क्स है वो कटे नहीं और सारे स्थान है वो याद कर ले कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्टेट्स के नेम है उनको पता होने चाहिए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ऊपर ऊपर ये लद्दाख है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है। उसके बाद यहाँ पे आपको महाराष्ट्र दर्शाना है। उसके बाद यहाँ आपका गोवा है, ये कर्नाटक है। उसके बाद ये केरल है, इधर तमिलनाडु है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना है। इस साइड में आपके ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और ये इधर झारखंड है, ये बिहार है, ये यहाँ पे सिक्किम है। उसके बाद यहाँ ये ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद ये असम है। उसके बाद मेघालय है और इधर ये त्रिपुरा है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है। ये स्टेट्स के नेम हो गए मुख्य रूप से। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर ये श्रीलंका है ही। और अब हम बात करते हैं जो मुख्य रूप से अपने स्थान हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है, तो उन स्थानों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले महानगरों का पता होना चाहिए। दिल्ली ये यहाँ पे, मुंबई इधर महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे, अरब सागर का तट, और फिर चेन्नई ये तमिलनाडु में, और उसके बाद कोलकाता है वो पश्चिम बंगाल में। ये स्थान वापस स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, तो सेम यही स्थान है आपको दर्शा देने हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में भी। ये दिल्ली, ये मुंबई, ये चेन्नई और ये कोलकाता, और इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये स्वर्णिम चतुर्भुज बन गया। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता की बात करें हम तो कोलकाता फिर से रिपीट हो रहा है। आपको कोलकाता है वो ये यहाँ पहले जहाँ दिखाया था पश्चिम बंगाल में, फिर नागपुर है महाराष्ट्र में थोड़ा आगे, मद्रास चेन्नई का ही दूसरा नाम है तमिलनाडु में। उसके बाद आगे चलिए। आंदोलन जो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुए उनमें जो महत्वपूर्ण स्थान थे उनका भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चंपारण ये आपको याद रखना पड़ेगा कि चंपारण बिहार में है, खेड़ा गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, अमृतसर पंजाब में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में और दांडी गुजरात में है। तो चंपारण को दर्शाते हैं सबसे पहले। चंपारण ये यहाँ पे बिहार, उसके बाद में खेड़ा गुजरात, खेड़ा आपके ये यहाँ पे खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद गुजरात, ये अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, ये अमृतसर पंजाब, ये अमृतसर पंजाब दर्शा देंगे। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, और दांडी गुजरात, ये दांडी गुजरात यहाँ पे। नेक्स्ट है बांध परियोजनाएं। तो सलाल आपको याद रखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में है सलाल बांध परियोजना। उसके बाद भाखड़ा नांगल आपको दर्शाना है हिमाचल प्रदेश में। ये जो कोष्टक में नाम दिए हुए हैं ये आपको संकेत के लिए दिए हुए हैं, परीक्षा में ऐसे कोष्टक में राज्य का नाम दिया हुआ नहीं मिलेगा। टिहरी बांध है वो उत्तराखंड में है।
और राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान में। सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में। हीराकुंड है वो उड़ीसा में है। और नागार्जुन सागर यहाँ आंध्र प्रदेश में। और तुंगभद्रा है वो कर्नाटक में। इस तरीके से ये बांध परियोजनाएं। उसके बाद हम बात करते हैं लो एस की जो खाने हैं। मयूरभंज ये उड़ीसा में है। और बेल्लारी है वो कर्नाटक में है अंदर की तरफ। दुर्ग है वो छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख है वो कर्नाटक में है। और बेलाडीला है वो भी छत्तीसगढ़ में है। तो ये लो एस की खाने हुई। उसके बाद कोयला क्षेत्र रानीगंज है वो पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल। उसके बाद बोकारो है वो झारखंड में है, ये बोकारो। उसके बाद तलचर है वो उड़ीसा में है, ये तलचर उड़ीसा। और नवेली है वो तमिलनाडु में है, ये कोयला उत्पादक क्षेत्र हुए। उसके बाद खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र, तो इसमें आप दो दो के ग्रुप में याद रखना, 2 असम के हैं, 2 महाराष्ट्र के हैं और 2 गुजरात के हैं। असम के हैं डिगबोई और नाहरकटिया। और महाराष्ट्र समुद्र तट में, समुद्र में है ये मुंबई हाई और मुंबई बेसिन अरब सागर में। और गुजरात में कलोल और अंकलेश्वर, तो इन स्थानों को दर्शाते हैं। डिगबोई असम, उसके बाद में नाहरकटिया असम, उसके बाद मुंबई हाई और मुंबई बेसिन, उसके बाद कलोल और अंकलेश्वर। तो ये 2-2 के ग्रुप में हो जाएंगे, 2 असम के, 2 महाराष्ट्र के और 2 गुजरात के। नेक्स्ट है ताप संयंत्र। नामरूप ताप संयंत्र है वो असम में है। सिंगरौली है वो मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है। रामागुंडम है वो तेलंगाना। उसके बाद हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की, तो नरोरा है वो उत्तर प्रदेश में है। काकरापार है वो गुजरात में है। और तारापुर है वो महाराष्ट्र में। कलपक्कम है वो तमिलनाडु में। और राउतभाटा है वो राजस्थान में। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र, तो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, चाय है वो असम में, कॉफ़ी है वो कर्नाटक में, रबर है वो केरल में, कपास है वो महाराष्ट्र में, चावल है वो पश्चिम बंगाल में और जूट है वो पश्चिम बंगाल में। ये स्टेट में शो करने आ सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र समुद्र तट के किनारे, और ये पुणे, ये अंदर की तरफ है थोड़ा, ये पुणे भी महाराष्ट्र में। हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटक, और उसके बाद चेन्नई तमिलनाडु और तिरुवनंतपुरम केरल, ये सॉफ्टवेयर पार्क। उसके बाद बात करते हैं बंदरगाहों की, तो कांडला गुजरात, राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र, उसके बाद मार्मागोआ गोवा में, और उसके बाद न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, उसके बाद कोच्चि केरल में, उसके बाद तूतीकोरन
ये तमिलनाडु में, श्रीलंका से जोड़ने वाला। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई भी तमिलनाडु में। और उसके बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पारादीप, पारादीप है उड़ीसा में। ऐसे ले जाइए, ये पारादीप। हल्दिया, हल्दिया है, ये हल्दिया पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता, ये भी पश्चिम बंगाल में। तो ये बंदरगाह हुए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो अमृतसर पंजाब में है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है। मीनाबक्कम चेन्नई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। तो राजा सांसी अमृतसर, इंदिरा गांधी दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई, मीनाबक्कम चेन्नई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता और राजीव गांधी हैदराबाद। तो ये इस साल के मैप के लिए जो महत्वपूर्ण स्थान है, इनको आप अच्छे से देख लें। संभावित जो स्थान है लगभग इन्हीं में